बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, डायरेक्टर ग्रीक कैंसर के सेंटर पुणे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर्स की। जैसे कि हमें सबको मालूम है कि गॉल ब्लैडर कैंसर जो है एक ऐसा कैंसर है जिसमें गॉल ब्लैडर में जो है ट्यूमर होता है, और इसकी एक और टाइप है दोस्तों जिसे हम लोग पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा भी कहते हैं। और गॉल ब्लैडर कैंसर का जो इलाज है दोस्तों, वो आमतौर से सर्जरी, कीमोथेरेपी वगैरह से किया जाता है। अच्छा, सर्जरी और कीमोथेरेपी के अलावा हम लोग यूनानी से क्या अलग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के बारे में नई चीज़ें डिस्कवर करने में बहुत काम आती है चीज़ें। दोस्तों, हमारा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, यूनानी एज ए यूनानी फिजिशियन, एज ए यूनानी हकीम, हमारा अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि हर दो कैंसर के पेशेंट्स अलग अलग होते हैं। यानी मिसाल के तौर से सेम कैंसर, सेम ऑर्गन का कैंसर है, लेकिन दो अलग अलग पेशेंट, दोनों का अलग अलग जो है वो टेम्परामेंट यानी मिजाज होता है। वही चीज़ गॉल ब्लैडर कैंसर में भी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है। दोस्तों, अभी कुछ मिसालें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ केस डिस्कस करूंगा। वो केस डिस्कस करने के बाद जो है आप समझ जाएंगे कि गॉल ब्लैडर कैंसर का इलाज दो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है। मेरे पास एक पेशेंट आती है, फीमेल पेशेंट है, एज 60 वगैरह है उनकी, बॉम्बे से है वो। उनको जो है सीए गॉल ब्लैडर डिटेक्ट हुआ था। हमने उनका इलाज शुरू किया, 3 महीने इलाज किया, उसके बाद उनको काफ़ी रिकवरी हो गई। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे हैं। इलाज बन करके उनको काफ़ी टाइम हो गया है, कई साल हो गए। अभी भी वो काफ़ी हेल्दी लाइफ जो है वो जी रहे हैं और हमारे कॉन्टैक्ट्स में है, और वो लगातार पेशेंट भेजते हैं। एक और पेशेंट है जिस जो है कुर्ची से है, कर्नाटक से है। उनको भी हमने सीए गॉल ब्लैडर की दवाइयाँ दी। उनकी एज 80+ थी और उनको जो है उनका वेट 28 किलो था जब हमने इलाज शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हुए, अच्छे हुए, काफ़ी रिकवरी हो गई। आज भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनका इलाज भी बनकर के कई साल हो गए हैं और शी इज़ ऑल्सो लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन दोस्तों, दोनों पेशेंट्स में जो हमारा इलाज और जो उसूल इलाज यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट था, वो बिल्कुल अलग अलग था। बॉम्बे की जो पेशेंट थी, शी वॉज ए क्लासिकल केस ऑफ सफरा। शी हैड नॉशिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, हाइपर एसिडिटी, हाइपर एक्टिव पेशेंट थी वो, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट थी वो। उनके तमाम के तमाम सिम्टम्स, उनकी पल्स और उनके सिम्टम्स से हमें उनका जो मिजाज लगा वो सफरा भी लगा। तो हमने उन्हें सफरा चिकन मेडिसिन दी और सफरा चिकन डाइट यानी एंटी सफरा डाइट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे उनको काफ़ी रिलीफ मिला और वो आज अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग कुर्ची के पेशेंट की बात करेंगे तो हमने उनको जो हमारे यूनानी के जो पैरामीटर्स के तहत जो डायग्नोस किया, वो बलगमी मिजाज के तहत डायग्नोस किया। और वो डायग्नोस करने के बाद उनको बलगमी किट हमने उनको दी और 1 साल 1.5 साल लगातार उन्होंने 2 साल तक इलाज किया और वो काफ़ी रिकवरी हुई और आज वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। दोस्तों, कैंसर का जो इलाज होता है, वो इलाज जो होता है वो ट्यूमर के इलाज की बजाय हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करना है। पेशेंट की बॉडी में जो पैथोलॉजी चल रही है उस पैथोलॉजी को ख़त्म करना है। जैसे मिसाल के तौर से सफरावी कैंसर से, तो वहाँ पर जो पैथोलॉजी होती है वो इरिटेशन होता है। उनकी बॉडी के अंदर लगातार क्रॉनिक इरिटेशन जो है वो काम कर रहा है। तो हमने अगर डायग्नोस कर लिया कि ये सीए गॉल ब्लैडर है और सफरावी मिजाज का है, तो जो है आपने क्या करना है कि उनके इरिटेशन को ख़त्म करना है, उनके सफरा को ख़त्म करना है उनकी बॉडी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप काउंटर इरिटेंट दवाइयाँ देंगे, दाफाए सफरा दवाइयाँ देंगे, सफरा चिकन मेडिसिन देंगे, वो रिलैक्स होते चले जाएंगे। और जैसे ही वो रिलैक्सेशन में आएंगे, धीरे धीरे उनका जो है उनकी डिजीज़ में उनको रिकवरी होना शुरू होगी इंशाल्लाह। वहीं पर जो है बलगमी कैंसर की जो पैथोलॉजी है दोस्तों, वो है लो ग्रेड इन्फेक्शन और लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। उनकी बॉडी में धीरे धीरे ताफून यानी सड़न वो पनपते रहती है, बनती रहती है, और वही ताफून और सड़न उनके कैंसर का सबब बनती है। जैसे ही आप उनको दाफे ताफून यानी डिसइंफेक्टेंट और डिटॉक्सिफाइंग मेडिसिन देंगे, तो उनको वहाँ फर्क पड़ेगा, उनकी डिजीज़ में रिलीफ मिलेगा, रिकवरी होगी। तो दोस्तों, सीए गॉल ब्लैडर का इलाज सफरावी का अलग है, बलगमी का अलग है, हर दो पेशेंट अलग है। ये चीज़ यूनानी जो है बाकी के सिस्टम ऑफ मेडिसिन से अलग देती है, और यही चीज़ एक बहुत बड़ा एड ऑन चीज़ हो जाएंगी आपके कन्वेंशनल इलाज के साथ। यानी आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं, रेडिएशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप सपोर्ट के तौर से यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो रिजल्ट जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये मैसेज, ये वीडियोस प्लीज़ बाकी के लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग यूनानी मेडिसिन को जाने और यूनानी मेडिसिन का
एक कैंसर में एक अच्छा रिवोल्यूशन आ सकता है यूनानी मेडिसिन के जरिए, ये बात लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को बाकी के लोगों तक पहुंचाइए और यूनानी इलाज अपनाइए अपने कैंसर के इलाज में, रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।